परम तारक अनंत ज्ञानी श्री हरिहंत परमात्मा सभी जीव का कल्याण करने के लिए धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। जीवन में जो महत्व श्वास का होता है, समाज में वही महत्व जो रहता है वो विश्वास का होता है। जीवन में जो महत्व रहता है श्वास का, समाज में वही जो महत्व रहता है विश्वास का रहता है। दुनिया यदि आज किसी के ऊपर टिकी हुई है तो विश्वास के ऊपर टिकी। अगर विश्वास नहीं रहेगा तो दुनिया भी नहीं। जिस दिन विश्वास उठ जाएगा दुनिया से तो ये दुनिया भी उठ जाएगी। विश्वास, लोग कहते हैं कि ये जो धरती रहती है, जो ब्रह्मांड है, ये जो पृथ्वी है वो शेष नाग के ऊपर टिकी हुई है। सुना है कि जो ये पृथ्वी है, ये जो ब्रह्मांड है, ये कहते हैं कि ये जो पृथ्वी ब्रह्मांड रहता है वो शेष नाग के ऊपर टिकी है। लेकिन ये कहां तक सच है मुझे नहीं पता। लेकिन ये दुनिया यदि किसी के ऊपर टिकी हुई होती है तो हमारे और तुम्हारे विश्वास के ऊपर टिकी। पति का पत्नी के ऊपर जब तक विश्वास है तब तक जीवन में मधुरता है। पति का पत्नी के ऊपर जब तक विश्वास है तब तक जीवन में मधुरता है, जीवन में खुशी है, जीवन में हंसी है। जब ये विश्वास टूटता है, उठ जाता है तो जीवन दोनों का नर्क बन जाता है। पिता के बाप के ऊपर और बाप का पिता के ऊपर जब तक विश्वास है तब तक रिश्तों में माधुरता है। और जैसे ही ये विश्वास उठा रिश्ते में कड़वाहट आ जाती। मालिक और नौकर के प्रति, मालिक और नौकर के प्रति और नौकर और मालिक के प्रति यदि विश्वास है, जीवन में विश्वास है तो व्यापार अच्छा चलता है, व्यापार अच्छा चलता है। लेकिन जब भी ये विश्वास उठ जाता है तो व्यापार ठप हो जाता है। श्रद्धा और विश्वास से ही जीवन की नींव है। विश्वास जरूरी है, श्रद्धा जरूरी है। संसार विश्वास से चलता है और धर्म श्रद्धा से चलती है और साइंस तर्क से चलती है। ध्यान करें, रामायण चलती थी हमारी। राम घर पर आ गए, सीता के साथ में आ गए। दशरथ के घर पे एक महोत्सव रखा गया था हरिहंत परमात्मा का, शांतिनाथ भगवान का महोत्सव, स्नातक महोत्सव रखा गया था जिसमें सभी रानी पट्टरानियां वहां पर शामिल हुई थी। सभी रानियां आमंत्रित थी, वहां पर महोत्सव में प्रवेश करा था, महोत्सव में वहां पर हिस्सा लिया था। और वहां पर जो था स्नातक महोत्सव था, उसके जो कलश थे राजा ने सबके लिए भेजे थे। पट्टरानी, कौशल्या और सभी रानियां वहीं पर थी। लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि जो कलश भेजे थे वो सबके पास में पहुंच गए, सभी रानियों के पास में आ गए। लेकिन जो पट्टरानी थी, कौशल्या रानी थी, जो राम की माता थी, उसके पास कलश अभी तक आया नहीं था, उसको कलश मिला नहीं था, वो बेटी थी अकेली। रानी ने देखा, कौशल्या ने देखा, पट्टरानी ने देखा कि सबके पास में कलश है, मेरे पास में कलश नहीं। काफी देर तक राह देखी, काफी देर तक इंतजार करा और इंतजार कर रही है, और लेकिन वहां पर कलश अभी आया नहीं है। और वहां पर सोचती है कि शायद जो राजा है, जो महाराजा है, वह सभी रानियों को कलश भेज दिया, लेकिन मुझे कलश नहीं भेजा, स्नातक कलश नहीं भेजा, स्नातक जल का कलश जो रहता है वो मुझे नहीं भेजा। कौशल्या रानी सोच रही है, विचार कर रही है।
उसको लगा कि वहां पर जो रानियां हैं सबके पास में, राजा ने सबके वहां पर कलश भेज दिया, लेकिन मुझे ही कलश नहीं भेजा, जिसके कारण वह मन में विचार करती है और विचार ना करते करते वहां किस दिशा में, किस भाव में, किस प्रकार से पहुंच जाती है वो हमको देखना है। वहां पर अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करती है, सोचती है कि राजा को अन्य रानियों से प्रेम है, स्नेह वात्सल्य है, लेकिन मुझसे शायद नहीं है। मैं कहने का तो पट्टा रानी हूँ, मैं होने का तो पट्टा रानी हूँ, मैं होने का तो पहली बीवी हूँ, लेकिन जो मैं हूँ पत्नी हो, लेकिन पट्टा रानी तरीके जो मैं पत्नी हो खाली नाम से हूँ, लेकिन बाकी कुछ काम की नहीं हूँ। कौशल्या रानी सोच रही है कहने को मैं पट्टा रानी हूँ, लेकिन वास्तविकता में शायद ऐसा नहीं है। अहंकार को ठोस पहुंच गई। सोचती है कि कहने को तो मैं पहली बीवी हूँ, लेकिन लगता है कि जो राजा रहते हैं, वो जो राजा है, महाराजा है, जो दशरथ राजा है, वह अन्य रानियों को प्रेम करते हैं, अन्य रानियों को वात्सल्य देते हैं, लेकिन मुझे नहीं देते, जिसके कारण अब मुझे पट्टा रानी होकर भी और नई पट्टा रानी नहीं होकर भी क्या फर्क पड़ता है। और क्या सोचती है कि ऐसे जीवन क्या जीने से तो मौत आ जाते हैं वही अच्छा है, सोचती है। और ये विचार जो रहता है वो विचार कहाँ तक ले जाता है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक अंत होता है, ये पता नहीं चलता है। इसलिए विचारों को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि विचार ही होते हैं जो हमको सदगति में पहुंचाते हैं, और विचार ही होते हैं जो हमको दुर्गति में ले जाते हैं। विचार ही होते हैं जो रिश्तों में मधुर बनाते हैं, और विचार ही होते हैं जो रिश्तों में खटास कराते हैं। कौशल्या रानी सोच रही है कि मैं पट्टा रानी हूँ, लेकिन राजा को मुझसे प्रेम नहीं है, जिसके कारण वह सोच रही है अब जीना भी क्या जीना जहां पर मान सम्मान और प्रेम नहीं है। कौशल्या ने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। विचार आता ही है। और वैसे भी वैज्ञानिकों ने साइंस में कहा है दुनिया में एक ऐसा भी कोई भी एक ऐसा भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा भी इंसान नहीं है जो एक बार भी नहीं सोचा हो कि मैं मर जाऊं। इस दुनिया में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव, हर इंसान, हर व्यक्ति ने एक न एक बार तो सोचता ही है कि मैं मर जाऊं, सुसाइड कर लो। ये मैं नहीं कहता, ये साइंस भी कहती है, धर्म ही नहीं कहता, ये साइंस भी कहती है। विचार पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो वहां से निकल गई। जो कौशल्या थी वहां पर स्नान जो था, जो कलश था वो आया नहीं, जिसके कारण वहां पर उसको दुख हुआ, उसको पीड़ा हुई, उसको कष्ट हुई, उसको अहंकार को ठोस लगी, और वहां पर वो सोच रही है, और वहां पर वहां से चली गई, और चली गई खंडे में गई, महल में गई, और महल में जाने के बाद में एक फंदा बनाया। फंदा बनाने के बाद में वहां पर फंडा लटकाया, और फंडा लटकाने के बाद में राम की माता, दुनिया में जिसको भगवान तरह के उपमा दी गई है, उस भगवान की माता क्या करने जा रही है? सुसाइड करने जा रही है। किसके कारण? किसके कारण? कलश नहीं मिला जिसके कारण, अहंकार को ठोस लगी इसके कारण, श्रद्धा घट गई, विश्वास की कमी हो गई, विचार पर कंट्रोल नहीं हुआ, धीरज की कमी हो गई, संयम की कमी हो गई। तो वहां पर सुसाइड करने के लिए तैयार होगी, फंदा बना लिया। फंदा बनाने के बाद में वह लटकने वाली थी, वहां पर मरने वाली थी, मरने के लिए तैयार हो गई थी। विचार और तन मन धन सब कुछ वहां पर अर्पण, मृत्यु के अर्पण कर दिया था। इतने में जो दशरथ राजा थे वहां से गुजर रहे थे। दशरथ राजा ने देखा, और देखते ही वहां पर अभी मर जाएगी वो करके दौड़े, और उसको झटक से दौड़कर उसको पकड़ लिया, और पकड़कर गले लगा लिया। गले लगाकर वहां पर उसको बैठाया, और ऐसा पूछा कि ऐसा क्या दुख आ गया, ऐसी क्या पीड़ा हो गई, इतना ऐसा क्या अपमान हो गया जो तुम आज अकाल मृत्यु को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हो? दशरथ को कहा, मेरी मृत्यु के पीछे का कारण जो है वो तो आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि कहने को मैं पट्टा रानी हूँ, कहने को मैं पहली बीवी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं। वास्तविक में जीवन में कुछ ऐसा है नहीं। आपने सभी रानियों को कलश भेज दिया, लेकिन मेरे को कलश नहीं भेजा। और उतनी देर में एक कुंचकी नाम का वृद्ध बुढ़िया थी, वह कलश लेके आई और रानी के सामने कहती है कि राजा ने यह कलश आपके लिए
भेजा है। वह वृद्ध, वह बुढ़िया आई और कहने लगी, कौशल्या को कहने लगी कि ये दशरथ राजा ने आपके लिए भेजा था, लेकिन मुझे देरी हो गई और देरी होने के कारण मैं देर से पहुंच गई, और देर से पहुंचने के कारण आपको ये देर से ये कलश आपको दे रही हो। और वहां पर ये हकीकत सुनी और वहां पर रानी थोड़ी शांत हुई, और वहां पर जो दशरथ महाराजा थे उन्होंने कहा कि तुमको इतनी देर क्यों लग गई। और वहां पर जो कंचुकी थी उसने कहा कि मेरा कोई दोष नहीं है, दोष यदि होए तो मेरे बुढ़ापे का है, मेरे अंग क्रुश हो गए, मेरे पाँव अब जल्दी से चलते नहीं है, और मेरे हाथ कप कपाए रहते हैं, मेरे होठ कप कपाए रहते हैं, मेरा दिमाग, मेरा शरीर भी कप कपाए रहता है, जिसके कारण मेरा शक्ति जो है वह क्षीण होने लग गई है बुढ़ापे के कारण, जिसके कारण मेरा दोष नहीं है, मेरे बुढ़ापे का दोष है, मुझे क्षमा करना, जिसके कारण आपको लेट हो गया, आपको इंतजार करना पड़ा। और वहां पर दशरथ महाराजा चिंतन में घुस गए, विचारों में आगे बढ़ गए। एक तरफ कौशल्या थी जो चिंतन में वहां पर मरने का वहां पर उपाय देख लिया, मरने का वहां पर उपाय देख लिया, मरने का डिसाइड कर लिया, मरने का निर्णय ले लिया, सुसाइड का निर्णय ले लिया। और एक तरफ यहाँ पर जो दशरथ महाराजा थे वहां पर उसने उस बुढ़िया को देखा, उस बुढ़ापे को देखा, और बुढ़ापे देखने के कारण जो दशरथ महाराजा थे वह भी चिंतन में, विचार में तो रह गए, बह गए, लेकिन उनका विचार, उनका चिंतन वैराग्य वासित हो गया। कैसा ये बुढ़ापा, जहां पर बुढ़ापा आते ही शरीर के सब अंग काम करना बंद हो जाते हैं। तो दुनिया में जो भी इंसान रहता है वो बुढ़ापा आता ही है, उसको बुढ़ापा तो आता ही है, वहाँ ओल्ड तो होता ही है, वहाँ एज तो उसको आएगी, लेकिन उस एज में आने के बाद में, उस एज के आने के पहले मेरे को जितना धर्म कर लेना चाहिए उतना कर लेना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं। बुढ़ापे में ना तो तपस्या होगी, ना तो सामायिक होती, ना तो प्रतिक्रमण होगा, ना ही एक जगह बैठ जाएंगे व्याख्यान सुनने आएंगे, वहां पर भी जोखे आने लगेंगे। इसलिए वह सोच रहा है कि अब जो धर्म है, मुझे और धर्म करने की जरूरत है, वह वैराग्य वासित हो जाता है, उसको वैराग्य आ जाता है, और विचार में संयम ग्रहण करने का निर्णय भी ले लेता है। संयम के प्रति झंखना उसकी निखरने लगती है, और वहां पर उस कौशल्या को समझाता है, और कौशल्या समझ जाती है, और वहां पर क्षमा मांगती है। और उसके बाद में एक बार समय आगे बढ़ता है, और नगरी में गुरु भगवंत आते हैं, साधु महाराज आते हैं। समय आगे बढ़ रहा है, और एक बार वहां पर साधु भगवान का आगमन होता है, गुरु भगवान का आगमन होता है, जो 4 ज्ञान के धनी थे। ज्ञान कितने प्रकार का होता है? कौन कौन से? केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान को छोड़कर 4 ज्ञान के वह धारक थे, और 4 ज्ञान के धारक वहां मुनि वहां पर पधारते, वह मुनि वहां पर गांव में आते हैं, वह मुनि अयोध्या में आते हैं, और वहां पर आने के बाद में वहां पर देशना देते हैं। और उसी समय वहां पर जो चंद्रगति और भामंडल, जिसके जीवन के बारे में हमने देखा था कि सीता के जो पिता जनक थे उसको हरण करने कर अपनी नगरी में ले गए थे, जो सीता से उनका पुत्र शादी करानी थी। तो वह अरिहंत परमात्मा के वहां पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। दर्शन करने के लिए जाने के बाद में वहां से वापिस आ रहे थे, उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें वहां पर नीचे देशना देते हुए, प्रवचन देते हुए, व्याख्यान देते हुए मुनि संत भगवंत वहां पर दिख गए, जिसके कारण वहां देखते ही नीचे उतरे, और नीचे उतरकर उनका श्रवण करने लग गए। और इधर जो दशरथ है वह भी अपनी फैमिली के, अपने परिवार के साथ में, राम और सीता के साथ में, सभी के साथ में वहां पर पधारे थे। और वहां पर पधारने के साथ में ही वहां पर व्याख्यान और श्रवण, जिनवाणी श्रवण कर रहे थे। और जिनवाणी श्रवण होने के बाद में, देशना देने के बाद में, जो चंद्रगति और भामंडल था, जिसका विवाह सीता के साथ में हो नहीं पाया था, उस चंद्रगति ने और भामंडल का
पूर्व भाव उन मुनि भगवान ने सुनाना चालू करा। देशना के अंत में, प्रवचन के अंत में, व्याख्यान के अंत में वहां पर जो पूर्व भाव उन दोनों के कहने लगे और कहने के साथ में वहां पर पता चला कि जो चंद्रगति महाराजा और भामंडल पूर्व भाव में जाना, उन्होंने सुना कि जो भामंडल था वह और कोई नहीं था बल्कि सीता का जो भाई था वही था। जहां पर देव ने हरण करके दूसरी नगरी में रख दिया था, वही भामंडल सीता का भाई था। और उसके बारे में उसके पूर्व भाव में कहते हैं कि वहां पर जो था कुंड मंदिर, हमने उसका पूर्व भाव देख लिया था। वहां पर वह पूर्व भाव में वहां पर कई जन्म होने के बाद में वहां पर एक गुरु भगवान संत भगवान मिले थे, जहां पर एक छोटा सा नियम दिया था कि मांसाहार नहीं खाना, और मांसाहार नहीं खाने के कारण वहां पर प्रतिज्ञा का, वहां पर उस वचन को निभाया, उस प्रतिज्ञा को निभाया, उस नियम को निभाया, और छोटे से नियम में वहां पर जनक का पुत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन पूर्व भाव के कुछ कर्म ऐसे थे कि वहां पर उसका हरण हो गया। हरण होने के बाद में दूसरी नगरी में चले गए, और वहां पर ऐसी ऐसी घटनाएं बनी। और वहां पर उस व्याख्यान को सुनकर, उस वैराग्य को सुनकर, उस वैराग्यमय देशना को सुनकर वहां पर जो चंद्र गति था वह अहो आश्चर्य हो गया। और संसार की ऐसी गति सोचने के कारण वहां पर उसने संयम ग्रहण कर लिया। और जब जनक को पता चला कि उसके पास जो रहा हुआ भामंडल था, जो थोड़े दिनों पहले सीता से शादी करने का आग्रह रहा था, वह और कोई नहीं था बल्कि सीता का ही भाई था। आंखों में आंसू आ गए, पिता के आंखों में आंसू आ गए, और वहां पर सीता के पैरों में चरण स्पर्श करता है, और सीता भी उसे आशीर्वाद देती है। जब उसकी माता को पता चलता है कि ये मेरा बेटा है, वहां पर आ जाती है, और वहां पर वात्सल्य से उसको पुचकारती है, वहां पर उसको लाड करती है, और वहां पर उसको प्रेम करती है, गले लगाती है, हृदय में वहां पर चुंबन करती है, और वहां पर माथे पे चुंबन करके उसको अपने घर ले जाती है। कैसा संसार है देखो। इसलिए ज्ञानी भगवान ने कहा है कि संसार में असर है, संसार में कोई किसी का नहीं रहता है। आज जो अपना बेटा है कल वही अपना दुश्मन बन सकता है। आज जो अपना पति है वही अपना कल मारक भी बन सकता है। इसलिए आज तक जितने भी भगवान हुए, ज्ञानी भगवान हुए, पंडित पुरुष हुए, वहां पर जितने भी केवल ज्ञानी हुए, उन्होंने सबसे पहले सबसे यदि ज्यादा फोकस दिया, जोर दिया हो तो संयम स्वीकारने के लिए ही जोर दिया हो। लेकिन फिर भी यदि संयम स्वीकारने की ताकत नहीं है, संयम स्वीकारने की ताकत नहीं होती है, तो अन्य भी व्रत बनाए, नियम बनाए, जिससे अपना जीवन संयम ही रख सकते हैं। परमात्मा जानते थे कि यहाँ पर दुनिया में आने वाला हर व्यक्ति हर संयम नहीं स्वीकार कर सकता, हर व्यक्ति संत नहीं बन सकता, लेकिन ऐसी संतोषमय तो जीवन उसका जीवन जी सकता है। संत भले ही नहीं बनो, लेकिन संतोषी जीवन को तो अपना सकते हो। और वहां पर पूर्व भाव कहने के बाद में अब दशरथ महाराजा ने भी वहां पर अपना पूर्व भाव पूछा, और वहां पर पूर्व भाव उसको पूछने के कारण वहां पर उसने अपना पूर्व भाव सुना कि कहीं बार राजा हो गया, कहीं बार नरक में चला गया, कहीं बार वहां पर सुअर बना, कहीं बार वहां पर जानवरों की योनि में गया, और योनियों में भटकते भटकते यहाँ दशरथ महाराजा बना, जिसके कारण उसको भी वहां पर वैराग्य तो पहले से आ ही गया था, लेकिन इस बार परम वैराग्य आ गया। और परम वैराग्य आने के कारण वहां पर अब जो दीक्षा का, संयम का जो दृढ़ मनोबल था वहां पर पूर्ण हो गया, और वहां पर दीक्षा लेने के लिए, वहां पर संयम स्वीकारने के लिए तैयार हो गए। नगरी में गए, नगरी में जाने के बाद में मंत्रियों का आमंत्रण करा, सेनापतियों का आमंत्रण किया, और सभी रिश्तेदारों को आमंत्रण करा, भरत रामचंद्र सभी को आमंत्रण करा, और वहां पर सभी परिवारों के साथ में, वहां पर कैकेयी सभी रानियों के साथ में वहां पर बैठकर
बड़े प्यार से बड़े आलाप से वहाँ पर संयम की बात करी और संयम की बात करी और दीक्षा की बात करी कि इस संसार में अब मैंने बहुत ले लिया, बहुत से वहाँ पर ऐश मौज शौक कर लिए, अब बुढ़ापे की ओर जा रहा हूँ और बुढ़ापे की ओर जाने के पहले मैं अपने जीवन का आत्मा का उद्धार करना चाहता हूँ, जिसके कारण मैं आज आपको एकत्रित करके आपके समक्ष मेरी बात रख रहा हूँ। और बात रखने के कारण सबकी आंखें नम हो गई, सबकी आंखों में आंसू आने लग गए, सबके दिल में गम लग गया, क्योंकि मोह, सबको मोह था। यहाँ पर परिवार को तो गम लगा, परिवार को तो दुख हुआ, लेकिन राज्य में रहने वाले सभी प्रजाजनों को, सभी भाइयों बहनों को भी वहां पर गम लग गया, वहां पर दुख हो गया, क्योंकि वहां पर दशरथ महाराजा थे वह संयम स्वीकारने के लिए तैयार थे, वहां पर दीक्षा लेने के लिए तैयार थे, वहां पर राज्य वैभव सब कुछ सुख सामग्री छोड़कर वहां पर तैयार थे, जिसके कारण वहां पर सभी शोकातुर हो गए। और शोकातुर होने के कारण वहां पर जो भरत था वह भरत खड़ा हुआ और पिताजी से कहने लगा, पिताजी इस संसार को छोड़कर आप जा रहे हो मुझे छोड़कर, लेकिन आप ऐसा मत करो, आप भले जाओ लेकिन आपके साथ में मुझे भी लेके जाओ, मैं भी संयम ग्रहण करूंगा, मैं भी दीक्षा लूंगा, मैं भी मेरी आत्मा का कल्याण करूंगा। और वहां पर सभी की आंखों में आंसू आ रहे हैं और वहां पर दशरथ तो दीक्षा लेने के लिए तैयार ही है, लेकिन वहां पर भरत भी तैयार हो गए। और वहां पर जैसे ही भरत तैयार हुए, दीक्षा का नाम लिया और कैकेयी को, उसकी माता को झटका लगा और वहां पर संयम के लिए प्रार्थना कर रहा है, संयम के लिए स्वीकार करने की वहां पर पिता से प्रार्थना कर रहा है कि आप दीक्षा लो लेकिन मुझे भी दीक्षा दीजिए। और वहां पर आग्रह कर रहा है, बड़ा प्रार्थना कर रहा है, सभी की आंखों में आंसू है, सभी को गम है। और वहां पर जो कैकेयी थी वहां पर मौका देखकर थोड़ी देर के बाद में जब अपने अपने प्रस्थान करा और वहां पर दशरथ के पास में जाती है और वहां पर विचार करने लगती है, जब बात सुनी कि मेरा बेटा दीक्षा लेने के लिए तैयार है तो उसको टेंशन आ गया, मेरे पति तो जाएंगे लेकिन मेरा बेटा भी चला जाएगा और मैं बेटे पति के बिना तो हो ही जाऊंगी लेकिन बेटे के बिना भी हो जाऊंगी। और अब जब पति और बेटा ही नहीं रहेगा तो मैं जी कर क्या करूंगी। और वहां पर सोच रही है, वहां पर चिंतन करिए, वहां पर सोच रही है। और वहां पर सोच में वहां पर दशरथ के पास में जाती है और दशरथ के पास में जाने के बाद में वहां पर अपने बेटे को दीक्षा नहीं देने के कारण, अपने बेटे को दीक्षा नहीं लेने के कारण वहां पर जो दशरथ के पास में जाने के बाद में उसको एक वादा याद दिलाती है कि आपने कहा था कि एक वरदान दिया था कि तुम जो भी मांगोगे वो मैं दूंगा, जिसके कारण आज वह समय आ गई, आज वह घड़ी आ गई है। आप संयम मत ग्रहण करो, ये मेरी बहुत इच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे पता है आप संयम ग्रहण करोगे, क्योंकि इतना समझाने के बाद में भी जब आप किसी की नहीं सुनी तो इस बार मेरी क्या सुनोगी। वहां पर बहुत रोकने की कोशिश करी लेकिन फिर भी आप नहीं मानोगे, तो एक वचन दीजिए, आपके जाने के बाद में ये जो राज्य है, ये राज्य का जो सिंहासन है, ये जो राजसभा है, वह मेरे बेटे भरत को आप दोगे। और वहां पर दशरथ के मन में भी कुछ नहीं था, वरदान दिया था और वरदान देने का निर्णय आया था, जिसके कारण वहां पर दशरथ ने उसको वरदान दे दिया कि आज से मेरे जाने के बाद में, मेरे संयम ग्रहण करने के बाद में, मेरी दीक्षा लेने के बाद में ये जो राज्य है उसका राजा तुम्हारा बेटा भरत ही बनेगा। और कैकेयी के मन में ऐसा कुछ नहीं था, कैकेयी ने ये सब मांगा, ये राज्य मांगा, ये राज्य वैभव मांगा, वहां पर उसको भरत को वहां पर बैठाने के लिए, राज्य का राजा बनाने के लिए वहां पर उसने विचार करा, क्योंकि उसका बेटा दीक्षा लेने वाला था और उसकी इच्छा नहीं थी कि उसका बेटा उसको छोड़ कर जाए, जिसके कारण वह यदि राज्य पर आरूढ़ होगा, दशरथ यदि कहेंगे तो वहां पर राजा बन जाएगा, जिसके कारण उसकी दीक्षा, उसका संयम अटक जाएगा। उसी हेतु से, उसी लक्ष्य से, उसी कारण से उस कैकेयी ने दशरथ के पास में वह राज्य मांगा और वहां पर राज्य दशरथ ने दे दिया। और वहां पर जब बात भरत को पता चली और महाराजा दशरथ ने जब राजा को कहा, भरत को कहा कि
जो राज्य है उस पर मेरे दीक्षा के बाद में तुझे यहाँ पर राजा बनना है, वहां पर राज्य संभालना है और वहां पर राजा को आरूढ़ होना है। जब बात सुनी तो भरत कहने लगे, पिताजी आप तो जा रहे हो इस संसार को छोड़कर, लेकिन मुझे इस संसार में फंसा कर क्यों जा रहे हैं? जिस प्रकार से आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है उसी प्रकार से मुझे भी मोक्ष और लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है। जो वैभव है, ये धन है, ये जो संसार है, वह इसी भव में काम आएगा, लेकिन पूर्व भव में, बाद के भव में काम नहीं आएगा। आप तो परम आनंद को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, फिर मुझे ऐसे अशाश्वत आनंद को प्राप्त करने के लिए क्यों कह रहे हो? आप ये जो राज्य है, ये जो वैभव है, ये जो राजपाट है, आप मुझे मत दीजिए, ये किसी और को दीजिए। और वहां पर दशरथ के बाद में और भरत के साथ में क्या बातचीत होती है हम अगले वर्तमान देखेंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा तो मिच्छामि।